और डांस फ्लोर पर श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डांस कर रही थी। और ये जो राजू सिंह है ये एकदम दारू पीकर टल्ली था और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी। एक गोली जाकर लग गई अर्चना गुप्ता को और वो वहीं डांस फ्लोर पर ही गिर गई। मतलब अर्चना गुप्ता का जितना भी खून गिरा था गोली लगने के बाद सबको पानी से धो दिया। क्या संदेश देना चाहते हैं पलटू राम कि बिहार में आइए पर्यटक लोग, लेकिन अपनी जान की रक्षा स्वयं कीजिए। और लेसी सिंह पहले से मिनिस्टर है जो पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है। मोबाइल की भी सुविधा मिली हुई है, उससे वो अपने गिरोह का संचालन करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। चुनावी वर्ष है, ऐसे में राजनीतिक हलचल काफी तेज होना लाजमी है और बिहार में जातीय समीकरण हो या अपने पार्टियों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपने देखा कि बीते दिन बीजेपी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें 7 नए मंत्रियों का जो है वेलकम हुआ। तमाम बातों के साथ जो है एक सबसे बड़ा सुर्खियों में जो बने हुए हैं राजू सिंह। उन पर जो कहा जा रहा है एक महिला का हत्या का आरोप है, क्या सच्चाई है और किस तरह का बातें सामने आती है, इसी तमाम सवालों को लेकर जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जी जिसमें 7 मंत्री जो है नए बने हैं। जी। किसी का जो है कहा जा रहा है कि 2-3 मंत्रालय था, उसे जो है हल्का बोझ हल्का कर दिया गया, लेकिन राजू सिंह को लेकर जो है काफ़ी जो है बयानें जो है तेज हो गई। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इस भाजपा नेता है राजू सिंह, बिहार का नया पर्यटन मंत्री बनाया गया है और काफ़ी विवादों में है। विवादों में इसलिए है क्योंकि ये जो पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, ये एक हत्यारा है, कातिल है, खूनी है, मर्डरर है। ये पूरी कहानी मैं दर्शकों को सुनाता हूँ। ये घटना है 1 जनवरी 2019 की, है ना। राजू सिंह का एक फार्म हाउस है दिल्ली में। दिल्ली में एक इलाका है फतेहपुर बेरी, वहीं एक फार्म हाउस है, करोड़ों का फार्म हाउस है। राजू सिंह पैसे वाला आदमी है और उसी फार्म हाउस में 1 जनवरी 2019 को नए साल की पार्टी चल रही थी, न्यू ईयर पार्टी चल रही थी और उसमें काफ़ी धूमधाम से पार्टी चल रही थी। और डांस फ्लोर पर श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डांस कर रही थी। और ये जो राजू सिंह है ये एकदम दारू पीकर टल्ली था और इसके हाथ में पिस्तौल लहरा रही थी। और जब नया साल आया तो ये इतना खुश हो गया कि उसके स्वागत में इसने धाएं 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 गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली जाकर लग गई अर्चना गुप्ता को और वो वहीं डांस फ्लोर पर ही गिर गई। उसके बाद पार्टी में कोहराम मच गया। अर्चना गुप्ता को लोग ले गए दिल्ली में, फोर्टिस हॉस्पिटल है वहाँ ले गए, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। उसका दिल्ली पुलिस पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में किया। अर्चना गुप्ता का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके पति के बयान पर एक एफआईआर दर्ज किया गया। ये जो राजू सिंह जो है, राजू सिंह की पत्नी भी उसी पार्टी में मौजूद थी। तो जब उसने देखा कि उसके पति परमेश्वर ने हत्या कर दी है तो उसने पूरे डांस फ्लोर को पानी से धो दिया। मतलब अर्चना गुप्ता का जितना भी खून गिरा था गोली लगने के बाद सबको पानी से धो दिया। तो दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में। और ये जो राजू सिंह था ये अपने ड्राइवर के साथ मौका से फरार हो गया, बिहार की ओर सीधे भागा अपनी कार में। और दिल्ली पुलिस ने इसका पीछा शुरू किया। तो 1 जनवरी की ये घटना है। 3 जनवरी को यूपी में गोरखपुर के पास राजू सिंह और उसके ड्राइवर दोनों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद राजू सिंह कुछ महीने तक जेल में रहा, फिर उसको जमानत मिली तो बाहर आया। दिल्ली पुलिस ने केस का अनुसंधान किया, केस की तफ्तीश हुई और पाया कि राजू सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। पिस्तौल जब्त कर ली गई। वहाँ चूँकि पार्टी थी तो 50 लोग थे, सारे गवाह थे और अर्चना गुप्ता का पति तो था ही। तो दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया, आरोप पत्र दाखिल कर दिया कि यही दोषी है अर्चना गुप्ता को गोली मारने के लिए। उसके बाद नवंबर 2023 में दिल्ली की कोर्ट में इस मामले में आरोप गठित किया गया, चार्ज फ्रेम किया गया। मतलब अब सुनवाई का काम शुरू हो गया है, ट्रायल में है मामला। और राजू सिंह के बारे में मैं बता दूं कि ये मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से 2020 में जीता था और वीआईपी पार्टी के टिकट से जीता था, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। वीआईपी पार्टी के टिकट से जीता था। लेकिन ये राजू सिंह है, ये दल बदलू है, डगरा का बैगन है, गिरगिट है।
तो जीतने के बाद ये भाजपा में शामिल हो गया, वरिष्ठ राम भक्त बन गया और अब ये मिनिस्टर बन गया है। अब देखिए मजाक देखिए कि पलटू राम ने इसे पर्यटन विभाग दिया। मतलब ये जो एक खूनी है वो बिहार का पर्यटन मंत्री है। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं पलटू राम कि बिहार में आइए पर्यटक लोग, लेकिन अपनी जान की रक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि एक खूनी ही बिहार का पर्यटक मंत्री है ना। एक गाना बीच में पॉपुलर हुआ था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। तो अब है एक खूनी बने हुए हैं पर्यटन मंत्री, आइए बिहार में पर्यटन कीजिए। तो ये सब पूरा सुशासन का देखिए मजाक बन गया है। और अफसोस की बात है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को जितना हमलावर रहना चाहिए इस बिंदु पर, वो भी पता नहीं क्यों मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। की बात करते हैं कौन? पलटू राम। अब जीरो टॉलरेंस की बात क्या करेंगे? पलटू राम तो देखिए माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, है ना। और अनंत सिंह का मुख्यमंत्री आवास में आना जाना है। अनंत सिंह बंद कमरे में पलटू राम के साथ गुफ्तगू करता है। और पलटू ने ही आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया था, कायदे कानून को बदल दिया था। और लेसी सिंह पहले से मिनिस्टर है जो पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती है, अब राजू सिंह मिनिस्टर बन गया है। तो ये सब तो बकवास है, जीरो टॉलरेंस की बात। हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। अब देख ही रहे हैं किस तरह से अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं पलटू राम। आज अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है और पलटू के आदेश पर अनंत सिंह को सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की भी सुविधा मिली हुई है, उससे वो अपने गिरोह का संचालन करता है। कायदे से अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया, लेकिन चूंकि पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं इसलिए इसको तिहाड़ नहीं भेजा जा रहा है। तो यही मामला राजू सिंह का है। अब देखिए बाकी लोग तो चुप रहेंगे, मैं तो चुप रहूँगा नहीं। राजू सिंह के बारे में बोल रहे हैं। राजू सिंह जो है वो पर्यटन मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी कहते हैं कि जिस तरह के आपराधिक मामले बिहार में बढ़ रहे हैं वो संभल जाएं, या तो नेपाल या तो गए में पिंडदान, तो फिर मंत्रालय। अब बताइए, ये तो देखिए जो भाजपाई होते हैं ये झूठ बोलने के लिए ही दुनिया में पैदा होते हैं। ये सम्राट चौधरी है उप मुख्यमंत्री, वो बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि कोई क्राइम करेगा बिहार में तो हम गया में उसका पिंडदान करवा देंगे। और एक राजू सिंह जैसा खूनी भाजपा कोटे से मिनिस्टर बनता है और सम्राट चौधरी के मुंह में दही जमता है। एक और भाजपाई नेता का मैं चेहरा दिखाता हूँ। ये भाजपा का नेता है सुनील पांडे। इसको भाजपा में कुछ महीने पहले बहुत धूमधाम से शामिल किया गया। खुद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गुलदस्ता देकर शामिल किया। इसका बेटा तरारी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। और दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है जो एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई भी व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 बरामद हुआ था तो मुन्ना भाई 4 साल तक जेल में रह गए थे। तो कायदे से भाजपा नेता सुनील पांडे के घर पर पुलिस का रेड होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि बिहार के IAS और IPS अधिकारी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने नामर्द और नपुंसक हो गए हैं, किसी की औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 जब्त करवाने की। जी, बाहुबली के नाम से कहा जाता है कि आरजेडी में बाहुबली है, और आपराधिक जो भी घटनाएं होती हैं आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन की तरफ से की जाती हैं। तो एक कैसे देखते हैं कि राजू सिंह जो है उनको मंत्री बना दिया गया है? वही बताइए, इसी को कहते हैं कि चलनी दूसरे सूप को, है ना। देहात में कहावत है ना कि चलनी में खुद 72 छेद रहते हैं और वो सूप को दूसती है। तो खुद भाजपा में एक से एक गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे, खूनी, हत्यारे बैठे हुए हैं और ये लोग जंगल राज का हल्ला करते हैं। और राजू सिंह को मिनिस्टर बनाया गया है तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैंने वकीलों से बात की है और मैं कोर्ट जा रहा हूँ जल्दी ही, और कोर्ट से मैं राजू सिंह की ज़मानत को रद्द करवाऊंगा, बेल को कैंसिल करवाऊंगा और उसके बाद राजू सिंह सीधे मंत्री आवास से तिहाड़ जेल दिल्ली पहुंच जाएगा। जी, लगता तो नहीं है। नहीं लगता क्यों नहीं है, न्यायपालिका में मंत्री बन गए अब। अरे सब तो मंत्री। पाकिस्तान में भुट्टो प्रधानमंत्री था और बाद में फांसी पर लटका दिया गया था। मंत्री बनिए, संतरी बनिए, आप कानून से ऊपर थोड़े ही हैं, है ना। लालू यादव चारा घोटाला में 42 महीने जेल में रहा, वो तो मुख्यमंत्री था। तो कानून से ऊपर कोई नहीं है। राजू को भी कानून जेंटलमैन बना ही देगा। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से 7 लोगों को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जातीय समीकरण को कैसे देखते हैं आप?
अब वो तो देखा ही जा रहा है। यही राजू सिंह को लिया गया है, तो पवन सिंह फैक्टर को बैलेंस करने के लिए लिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पवन सिंह फैक्टर की वजह से राजपूतों की थोड़ी नाराज़गी है भाजपा से। इसलिए एक राजपूत को, राजू सिंह को मिनिस्टर बना के मतलब वो राजपूतों की नाराज़गी दूर करने की कोशिश की जा रही है। और यादवों को नहीं बना के ये संदेश दिया गया यादवों को कि ठीक है, आप रहिए, लालू के ही साथ रहिए, आपकी हमें परवाह नहीं है। तो जातीय समीकरण तो है ही एक इसमें। आखिरी सवाल रहेगा, एम बाई जो मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है वो बीजेपी के तरफ से नहीं दिख रहा है। कभी नहीं दिखा था। एम समीकरण तो कभी दिखा नहीं था, थोड़ा बहुत वाई समीकरण दिखता था, वो भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं दिखा जी। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना राजू सिंह को लेकर तमाम जो सवालिया घेरे में जो चल रहे थे, जो विषय थी, किस तरह का जो है बातें सामने आई है, आपने देखा। और क्या लगता है आपको कि राजू सिंह की जो मंत्रिमंडल में जो शामिल करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है, या आने वाले समय में अमिताभ दास ने कहा है कि हम जल्द ही उन पर एफआईआर करेंगे और सीधा तिहाड़ जेल भेजेंगे। अब देखना होगा कि कब अमिताभ दास सर एफआईआर करते हैं या पार्टी उन पर कार्रवाई कर जो है उनकी सदस्यता खत्म करती है। इस तक तमाम खबरें बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।